भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त खाई, 3 माह बाद खिफ्फत मिटाना याद आई। भारतीय एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी जहाज गिराने का मुज़ाहिका खेज दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ के बयान से बौखलाहट और नाकामी आया। फजाई जंग में जहाजों की तबाही छुप नहीं सकती, भारत का हर झूठ बेनकाब हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप भी कमजोर और झूठे भारत से दूर हो रहे हैं। झूठे दावे भारत की साख मजीद खराब कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की फिर तस्दीक कर दी। With India, Pakistan, I think it was trade more than any other reason. That's how I got involved. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one. भारत एक भी पाकिस्तानी तैयारा गिराने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 निजाम और ड्रोन तबाह किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय एयर चीफ का ताखीर से किया गया नाकाबिल यकीन दावा मुस्तरद करते हैं। भारतीय अस्करी हुकाम को सियासी क़यादत की नाकामी छुपाने के लिए सामने लाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बरवक्त ब्रीफिंग्स दी। मुबस्सरीन ने भारतीय नुकसानात तस्लीम किए। भारतीय हुकाम की मुज़ाहिका खेज कहानियां एटमी खत्ते से खतरनाक गलतियों का सबब बन सकती है। पाकिस्तान पर हमले की सूरत में जिम्मेदारी भारतीय रहनुमाओं पर आयद होगी। पाक अफगान बॉर्डर के करीब अमरीकी और चीनी सुदूर से ताल्लुकात नाकामी से 2-4 भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिफारती तन्हाई का शिकार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात निभा नहीं सके। मोदी ने चीन और रूस से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अमेरिका से कशीदगी ने मोदी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। चीन से ताल्लुकात बहाली की कोशिशें सरहदी कशीदगी के बाइस नाकाम। भारत के अंदरूनी हलकों में भी मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दांव पर लगाई। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। 2 दिन में हलाक होने वाले खवारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कल दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और तरक्की को साबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म की 47 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात के फैसले 11 अगस्त को सुनाए जाएंगे। अदालत ने दोनों मुकदमात के फैसले महफूज कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसले महफूज किए हैं। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद समेत मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। ATC के जज मंजर अली गुल ने केसेस की समाअत की। अदालत ने राहत बेकरी के बाहर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात का फैसला भी महफूज किया है। लाहौर में 9 मई के मुकदमात, उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घिराव के 3 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब की 1 रोजा हाजिर मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को अपील्स पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सैदुल मालकी की मुलाकात हुई। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत का दावतनामा देने पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौक़ों की फराहमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मश्क 4 से 9 अगस्त तक फखराबाद बेस ताजिकिस्तान में हुई। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की लाइट कमांडो बटालियन की 2 कॉम्बैट टीम्स की शिरकत। तमाम तरबियती और अस्करी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों दस्तों ने मश्क के दौरान पेशावराना महारत के आला मयार का मुजाहिरा किया। मश्क का मकसद दोनों ममालिक के तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, तलबा और तालिबात का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुलकर बातचीत, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन हुआ। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार किया गया। तलबा ने कहा पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। क़याम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाता है उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान को बचाने की बात की है। पाकिस्तान ता क़यामत कायम दायम रहेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में अमन से मुतल्लिक इलाकाई जिरगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में चौथा और आखिरी मुशावरती जिरगा हुआ। बैरिस्टर सैफ नूरुल हक कादरी, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। कबायली माहिदीन का अमन अमान के लिए जिरगे समेत इकदाम उठाने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। कहा कि जिला कुरम के अहले सुन्नत और अहले तशरीद दोनों इलाके के अमन के लिए एक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन पर तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानून साजी पर एतमाद में लाने पर विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहुत से बिल्स का कौमी असम्बली में पेश होते वक्त पता चला। ऐसे बिल्स पर एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाए तो आसानी होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को इस हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत की। मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात मिलकर या मुशावरत से लड़ने पर भी बातचीत हुई। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। 9 मई को शोहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, इनको NRO नहीं मिलेगा। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहे। इम्कान है PTI खुद ही अपने वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गवादर में पानी और बिजली के मसाइल की देरपा हल की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म का GB के अवाम से एक और वादा पूरा। शहबाज शरीफ के ऐलान के 2 दिन के बाद ही एकिंग ने 100 मेगावाट सोलर फोटो वोल्टिंग पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब में गंदम की काश्त से कब्ल हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गंदम के काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्रोग्राम की तैयारी। वज़ीर आला ने गंदम की बवाई से कब्ल ज़रई मदाखिल की लागत में कमी और खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने के इक़दाम का हुक्म दे दिया। छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने की हिदायत की। गंदम की काश्त से कब्ल 100 अरब के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ से इत्तेफाक। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, अवाम बददस्तूर मुश्किलात से दो चार। शहरी कहते हैं कि 1 किलो चीनी भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं है। दुकानदार हजारों रुपए की दीगर अशिया की खरीदारी पर सिर्फ 1 किलो चीनी फराहम करते हैं। सरकारी निर्ख से जायद कीमत में चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कैंट कमिश्नर पंजाब का एक्शन। चीनी महंगी फरोख्त करने की 30,392 शिकायत मौसूल हुई है। 371 मुकदमात दर्ज, 2,143 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने।
रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का केस, गिरफ्तार 6 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मकतूला के शौहर, वालिद और जरगा सरबरा समेत 6 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिद्रा अरब को जरगे के हुक्म पर 17 जुलाई को गला दबाकर कत्ल किया गया था। लाहौर और गिरदोनवाह में मानसून की मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के बायस शहर के नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई गाड़ियां खराब। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से शहर के नशीबी और पोश इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर भर की सड़कें, गली मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। नौशहरा में 2 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आ गई। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बारिश के पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने दोनों बच्चों की लाशें निकाल लीं। खैरपुर टामेवाली में दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। तरबेला डैम 96% भर चुका। पानी की सतह 1546 फीट तक पहुंच गई। मंगला डैम 63% भर गया। पानी की सतह 1205 फीट हो गई। चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले पहले खलाबाज जिम लोवेल का इंतकाल। नासा के मारूफ खलाबाज ने 97 साल की उम्र में इंतकाल किया। वो अपोलो 8 मिशन का हिस्सा थे, जो चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाला पहला इंसान बरदार मिशन था। अपोलो 13 में ऑक्सीजन टैंक फटने के बाद जिम लोवेल ने अमले को जमीन पर वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दर्जनों ब्यूटी सैलून्स बंद कर दिए गए। खवातीन ब्यूटिशियंस ने कहा कि तालिबान ने उनके घरों में कायम दर्जनों ब्यूटी सैलून्स को बंद और सामान जब्त कर लिया। खानदान के अफराद से काम रोकने के मुआहदे पर दस्तखत भी करवाए गए। खवातीन के मोबाइल फोन चेक किए और काम दोबारा शुरू करने पर गिरफ्तारियों की धमकी दी। गुज़िश्ता साल तालिबान ने तमाम ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद ब्यूटी सैलून्स घरों में चलाए जाने लगे थे।